जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम लोग लोगैरिथम। ठीक है भाई। अच्छा जी, इंडाइसिस सर्ट्स देन लोगैरिथम। इंडाइसिस सर्ट्स का टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं। मैं ऊपर लिंक लगा दूंगा, डिटेल में लिंक डाल दूंगा। पहले वो टॉपिक्स देख लो, फिर इन टॉपिक्स को देखो तो ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक हो गया भाई। अच्छा, लोगैरिथम में हमें सबसे पहले तो कुछ रूल्स इसके डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन टाइप डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये समरी है इस वीडियो की। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं लॉगरिथम्स के रूल्स की तरफ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये लॉग होता क्या है। लॉग एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास एक होती है बेस। सर स्क्रीन तो शेयर करना। ठीक हो गया, आ रही है स्क्रीन सब यस? ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ होती है बेस और यहाँ होती है हमारे पास पावर। लॉगरिथम की दो चीजें होती हैं, एक होती है बेस और एक होती है पावर। ठीक है, लेट्स सपोज डिनोट कर देते हैं हम लोग बेस को ए से और पावर को बी से। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब सबसे पहली चीज जो हमने देखनी है वो क्या है कि हमारे पास हाउ टू डिफाइन लॉगरिथम। देखो भाई, डिफाइन कैसे करना है। ए और बी दोनों ही लेस देन 1 नहीं हो सकते, तो ए और बी दोनों ही हमारे पास ग्रेटर देन 0 होंगे। ए और बी दोनों ही हमारे पास ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक है, कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती, इससे ये पता चल गया। नो नेगेटिव वैल्यूज अलाउड। ठीक है, वरना जो हमारा लॉग का फंक्शन है ना वो डिफाइन ही नहीं होगा। मतलब अनडिफाइन का मतलब तुम करोगे उसे तो मैथ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, मैथ से। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हाउ टू डिफाइन लॉगरिथम, हमारे पास दोनों नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दोनों ही हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए। अच्छा, अब आओ, एक और एक रूल है हमारे पास, बेस हमारे पास इक्वल्स टू 1 नहीं होनी चाहिए। बेस नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, बेस हमारे पास इक्वल्स टू 1 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बेस हमारे पास 1 होगी तब भी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये चीजें तुम लोग कैलकुलेटर में डालोगे तो तुम लोग को पता भी चल जाएगा, मैथ से आंसर आएगा। तो हमारा जो लॉग होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो डिफाइन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इनफिनाइट मैथ से आंसर जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। तो ये हमारे पास रूल्स हो गए अनडिफाइंड लॉग के, तो इनके अलावा जो रहेंगे वो हमारे पास डिफाइंड लॉग हो गए। ठीक हो गया, ऑन सीन है, इस सब में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमने अपना लॉगरिथम डिफाइन कर दिया कि लॉगरिथम एक फंक्शन है, उसमें एक बेस है एक पावर है। बेस क्या क्या हो सकती है, पावर क्या क्या हो सकती है, ये हमने डिफाइन कर दिया। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग किसकी तरफ। अगर मेरे पास लॉगरिथम लिखा है x5 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो मैंने क्या सीखना है सबसे पहले काम, लॉगरिथम टू इंडाइसिस फॉर्म और इंडाइसिस फॉर्म टू लॉगरिथम, दोनों काम मुझे आने चाहिए। अच्छा, मैं फिर बता दूं, जो हम लोगों ने इंडाइसिस पढ़े थे वो पूरे लिंक हैं इससे। ठीक है, इंडाइसिस फॉर्म और लॉगरिथम एक ही चीज है। अभी हम लोग इसमें देख भी लेंगे कैसे हमारी इंडाइसिस लॉग में कन्वर्ट हो जाएगी और लॉग इंडाइसिस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर मैं कहता हूं 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स बेस और 5 पावर इक्वल्स टू 2, तो ये दोनों एक ही बात है। ये मैंने लिखा हुआ है अपने लॉग फॉर्म में,
और ये मैंने लिखा हुआ है अपनी बेस फॉर्म। ऐसे एक मेरे पास लॉग फॉर्म में है और एक मेरे पास बेस फॉर्म में। ठीक हो गया भाई? अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास लिखा है log 3 5 इक्वल्स टू x, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 5 इक्वल्स टू 3 की पावर x। भाई देखो कुछ भी नहीं हुआ, जो मेरी बेस थी वो कन्वर्ट होने के बाद भी बेस ही रही। ऐसे ही है, बस बेस से याद रखो, बेस विल बी बेस, हमारे पास इसका रूल हो जाएगा, बेस विल बी बेस। ये हमारे पास इसका रूल है कि बेस हमारे पास बेस ही रहेगी, चाहे मैं लॉग से इंडाइस में जाऊं या इंडाइसिस से लॉग में जाऊं, बेस जो है बेस ही रहेगी। ठीक है, कैसे भाई? 3 बेस थी मेरे पास, log 5 3, log 3 5, बेस 3 थी, उधर भेगा उधर भी बेस रही, उधर जो कुछ लिखा हुआ था वो उसकी पावर में चला गया, और यहाँ जो हमारे पास पावर रखी हुई थी वो नीचे आ गई, मतलब इक्वल्स टू। ठीक है, एक और देखते हैं, log 2x इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये बेस है, सारा गेम बेस पे होगा, बेस वहां जाएगी, x यहां रह जाएगा, 2 की पावर 3, x इक्वल्स टू 8। ऐसे ही है। तो होता क्या है, हमारे पास हमारी जो पावर होती है वो वही रह जाती है, जो बेस होती है वो इधर से निकल के उधर जाती है और उधर भी बेस बन जाती है, उधर जो होता है वो पावर में चला जाता है। तो कुछ भी नई बात नहीं हो रही है हमारे पास, वही पुरानी बातें हो रही हैं कि इधर की बेस उधर चली गई, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हमारे पास लोगैरिथम टू इंडाइसिस थे। अब इंडाइसिस टू लॉग भी देख लेते हैं जरा। तो इंडाइसिस टू लॉग भी कोई डिफरेंट बात नहीं होगी, सिंपल यही बातें होंगी, इंडाइसिस टू लोगैरिथम। तो इंडाइसिस टू लोगैरिथम अगर मेरे पास लिखा है 2 की पावर x इक्वल्स टू 5, ठीक है, बेस कौन है 2 ना, खत्म बात, 2 को वहां फेंक दो, x यहां लग जाएगा, 2 वहां फेंक दिया, 2 5, खत्म बात। तो सारा खेल बेस का है, बेस विल बी बेस, खत्म बात। अगर तुम इंडाइसिस में और तुम्हें लॉग में जाना है तो तुम क्या करो, जो तुम्हारी बेस है, ठीक है, जो तुम्हारी बेस है 2, उसको क्या करो तुम उधर लॉग की बेस बना दो, और उधर जो कुछ लिखा हुआ है वो लॉग की पावर बना दो। और अगर तुम्हें लॉग से इंडाइसिस में आना है तो जो तुम्हारी लॉग की बेस है उसे वहां फेंक के बेस बना दो, और वो जहां जो भी वहां कुछ लिखा हुआ है वो उसकी पावर में ले जाओ। तो बस ये होता है कि यहाँ की पावर नीचे आ जाती है और यहाँ की बेस वहां जाके वहां की पावर को अपनी, वहां की जो भी चीज होती है उसे अपनी पावर में ले लेती है। ठीक हो गया? तो बेस विल बी बेस, बस इतनी बात याद रखो, बेस विल बी बेस। ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? पहले हमने लॉग डिफाइन किया, फिर हम लोगों ने इंडाइसिस टू बेस, इंडाइसिस टू लॉग और लॉग टू इंडाइसिस देखे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3 की पावर x इक्वल्स टू 4, लॉग हमारे पास यहां पे 3 यहीं पे रहेगा, 4 इक्वल्स टू x। ठीक है, एक तो यहां से हटा के यहीं लगा देते हैं तक कंफ्यूजन ना हो। ठीक हो गया? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हम लोग भी क्या करते हैं, बस जो इसकी बेस होती है उसे वहां फेंक देते हैं, वहां अब लॉग में चेंज हो जाएगा, तो लॉग की बेस 3 होगी, और वहां जो कुछ लिखा है वो लॉग की पावर, और यहाँ की पावर नीचे आ गई। इसी तरह जब लॉग से इंडाइसिस जाता हूँ तब भी बिल्कुल यही करता हूँ, लॉग की पावर उधर फेंकी, यहाँ से लॉग गायब हो गया ना, क्योंकि लॉग टू इंडाइस कर रहे हैं, लॉग गायब, इंडाइसिस से लॉग करेंगे तो लॉग आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात बड़ी सिंपल है। हमने यहाँ से लॉग बेस फेंकी तो वो वहां जाके बेस बन गई, वहां जो कुछ था वो उसकी पावर बन गई, और यहाँ की पावर सिंपल यहाँ आ गई, लॉग चला गया। लॉग से इंडाइसिस, इंडाइसिस से लॉग, इंडाइसिस की जो बेस थी वहां फेंकी, लॉग की बेस बना दी, वहां जो कुछ रखा था वो लॉग की पावर बना दी, और एक्स रख दिया। तो इंडाइसिस से लॉग और लॉग से इंडाइसिस, ये काम हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग अपने रूल्स की तरफ। ये हमारा बेसिक टॉपिक था लॉगरिथम का। तो अब आ रहे हैं हम लोग अपने रूल्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रूल सारे याद होंगे तो लॉग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, रूल नंबर 01, ठीक है, रूल नंबर 01 हमारे पास क्या कहलाता है, पावर ऑफ पावर विल बिकम कोफिशिएंट, पावर ऑफ पावर विल बिकम कोफिशिएंट, ऐसे ही है, पावर ऑफ पावर विल बिकम कोफिशिएंट। अच्छा भाई, क्या बात है इसकी, मैंने कहा कि मेरे पास था log 3 5 2, ये पावर होती है ना, ठीक है। अब ये आ गई पावर की भी पावर, पावर की भी पावर आ गई हमारे पास, ठीक है। तो जब भी पावर की पावर हमारे पास आ जाए तो वो बेसिकली क्या हो जाएगी, हमारा कोफिशिएंट बन जाएगा। हम लोग इसे कर देते हैं यहां ले जाके कोफिशिएंट, ये जगह बन जाएगी इसकी, बात समझ में आ रही है। तो हमारी पावर वहां जाके क्या बन जाएगी, कोफिशिएंट बन जाएगी। यही रूल कहता है कि पावर ऑफ पावर विल बिकम कोफिशिएंट, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस रूल को जरा गलत इंटरप्रेट बच्चे कैसे करते हैं, पहले तो रुक जो 2-3 मैं सही वाले केसेस कर दूं, फिर मैं गलत वाले केसेस भी दिखाता हूं तुम लोगों को। log 2 3 की पावर 4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 log 2 3। अगर मैं कह रहा हूं log 2 8, तो मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं log 2 2 की पावर 3 3 log 2 2, ऐसे ही ऐसे ही, कोई कंफ्यूजन है, ऐसा ही राइट। ये हमारे पास हो गया और ये हमारे पास, ठीक है। तो ये हम लोगों ने थोड़ी इधर टिक मार देते हैं, ये हमने बिल्कुल सही काम किया है, ठीक है। अब गलत काम क्या होगा, यहां लिख लेते हैं रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, ये एग्जाम्पल है, ये स्पेलिंग है ना भैया। अच्छा भाई, क्या करते हैं बच्चे, कहते हैं log a 3x², कहते हैं इस 2 को मान लीजिए, ये 2 मान जाएगा, क्यों नहीं जाएगा वहां पे, बिकॉज ठीक है, ये 2 वहां पे क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज 2 is not the power of whole power, ठीक है। होल पावर क्या है, 3x, अगर 3x होल स्क्वायर होता ना, अगर ये इस तरह होता ना log a 3x होल स्क्वायर, तो मैं बिल्कुल कर देता log 2 a 3x और ये होता बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन अभी जो काम हुआ है वो सही नहीं है, ऐसा ही है, अभी जो काम हुआ है वो सही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ x² का था, 3 पे तो था ही नहीं, ठीक है, वो सिर्फ x² का था, 3 का नहीं, ठीक है। अब जो मैंने ये वाला जो काम किया ये सही है, ये वाला काम रॉन्ग है, ठीक है, इसे रेड से रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सही, ऐसे ही है। तो ये बात याद रखना। अच्छा, एक बात और बच्चे गलत करते हैं, कहते हैं log a 3 होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर राइट, तो इसे यहां ले जाएंगे और 2, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया भाई, गलत, ठीक है, इसे इंटरप्रेट कर लेते हैं गलत, ठीक है। तो ये भी गलत है, क्योंकि वो जो है वो होल पावर है, सिर्फ पावर की पावर जा सकती है, ओनली पावर ऑफ पावर कैन बी द कोफिशिएंट, ठीक है, ओनली पावर ऑफ पावर कैन बी द कोफिशिएंट, और कुछ भी कोफिशिएंट नहीं बन सकता, ये होल पावर है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से अटेम्प्ट करते हैं। log a3 जब होल स्क्वायर आ जाए, वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन
these type of questions। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया भाई। तो log a3 का होल स्क्वायर वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन। हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टार बना के चले जाएंगे। जब नीचे सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन देखेंगे तो इसे हम लोग वहां पे देख लेंगे। लेकिन हाँ, ये बात हो गई कि ये जो चीज है ये गलत है, ऐसे ही। तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये था रूल 1। रूल नंबर 2 पर आते हैं। रूल 2 हमारे पास कहता है चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या है भाई? चेंज ऑफ बेस लॉ हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ है। अगर मेरे पास है, नहीं, चेंज ऑफ बेस लॉ से पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं। इस पूरे को रख करो। चेंज ऑफ बेस लॉ से पहले हम लोग स्पेशल लॉगरिथम्स देख लेते हैं। स्पेशल लॉगरिथम्स देखना पहले बेहतर होगा, फिर चेंज ऑफ बेस लॉ स्टार्ट कर लेंगे। तो इधर आ जाओ जरा, पहले स्पेशल लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, स्पेशल लॉगरिथम फंक्शन कौन कौन से हैं? LG और LN। ये दो हमारे पास स्पेशल लॉगरिथम फंक्शन है। क्यों स्पेशल लॉगरिथम फंक्शन है? क्योंकि ये होता है log विद बेस 10, जिसे हम लिखते कैसे हैं? LG करके। हम इसकी जो बेस होती है, जो उसको उसी के अंदर डाल देते हैं LG करके। LN की हमारे पास होती है बेस E। ठीक है, हम उसकी बेस को उसी के अंदर डाल देते हैं। तो इस वजह से ये स्पेशल टाइप ऑफ लॉग कहलाते हैं। तो एक हो गया हमारे पास LG और एक हो गया हमारे पास LN। ठीक हो गया। तो LG विद लॉग बेस 10 और LN विद लॉग बेस E। ठीक है, अगर मैं कहता हूं LG2 तो बेसिकली इसका मतलब है लॉग विद बेस 10 पावर 2। अगर मैं कहता हूं LNA तो इसका मतलब है लॉग विद बेस E पावर A। ठीक है, लेकिन लिखूंगा कैसे LNA? क्योंकि ये स्पेशल है। ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो स्पेशल फंक्शन है, एक तो ये कैलकुलेटर भी इनके लिए अलग से एक उसने बटन दिया हुआ है, क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन है, ये हमारे पास ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस थे, तो इस वजह से इनके लिए एक शॉर्टकट बना दिया LG और LN। अच्छा, तो सिर्फ उनकी बेस हमारे पास ये कर दिए 10 और E, बाकी सब सेम है, उनको नाम थोड़ा सा एक डिफरेंट दे दिए। अच्छा, उनके साथ जो लगा होता है वो सिर्फ पावर होती है, ये बात मत भूलना। ठीक है, 2 और A जो लगा हुआ है ये सिर्फ हमारे पास क्या है? इनकी पावर है और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसे कभी कोई बेस ना समझ ले। बेस और वो एक ही है, 10 और E क्या है हमारे पास? यहाँ लिख देता हूँ, E की पावर होती है 2.178। कैलकुलेटर से कंफर्म कर लेना इसे। ठीक हो गया। कौन चीज है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कोई मसला नहीं? अच्छा जी, तो ये हमारे पास स्पेशल लॉगरिथम फंक्शंस हो गए। अच्छा, स्पेशल लॉगरिथम फंक्शंस की भी कन्वर्जन देख लेते हैं जरा। LGA इज इक्वल्स टू 3 आया है, लॉग फॉर्म में है ये। इंडेक्स फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, बता दो जरा जल्दी से मुझे। A is equal to 10 की पावर 3। A is equal to 10 की पावर 3। बेहतरीन। क्यों? क्योंकि A हमारे पास पावर थी, पावर वही रह जाती है, और LG की बेस 10 थी, बेस चेंज होती है, सिर्फ बेस वहां जाके 10 और वहां की जो पावर चीज लिखी थी वो पावर मिलेगी। ठीक है, बेस विल बी बेस, खत्म कहानी। बेस विल बी बेस, इतनी सी बात याद कर लो, कहानी खत्म। अगर यहाँ लिखा होगा LN2 इज इक्वल्स टू X, तो ये क्या हो जाएगा? टू इज इक्वल्स टू E की पावर X। ऐसे ही 2 इज इक्वल्स टू E की पावर X है, ऐसा नहीं है? हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। सर E is equal to 2.718। क्या क्या क्या? E is equal to 2.718। 2.718, ओके, 2.718 है इसकी वैल्यू भाई, सही कर लेते हैं यहाँ पे।
2.718 ठीक हो गया भाई? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं? ठीक है। अच्छा, ये ई की वैल्यू भी कैलकुलेटर में होती है हमारे पास, ठीक है। ऑन सीन है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गए लॉग और एलएन का भी हम लोगों ने देख लिया। कौन से रूल पे थे हम लोग? रूल नंबर 1 ही कंप्लीट किया था ना, ठीक है। चेंज ऑफ बेस लॉ पे हम लोग आए थे रूल नंबर 3, रूल नंबर 2, ठीक है। तो रूल नंबर 02 जिसका नाम है चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। मेरे पास अगर लिखा है log 3/5 तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? अपनी तरफ से कोई भी बेस लगा सकता हूं। कैसे भाई? मैंने कहा LG5 ओवर LG3, कैलकुलेटर करके देख लो, इसकी वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है। दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? इक्वल आएगी। तो हम लोग कैलकुलेटर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है चेंज ऑफ बेस लॉ। एक बेस अपनी तरफ से प्रोवाइड की, उसकी बेस और पावर को दोनों तरफ पावर ही बना दिया, और जो बेस प्रोवाइड की थी वो मेरी मेन बेस हो गई, LG बेस 10 थी। तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, log बेस 2 की पावर 5 log बेस 2 की पावर 3। इसका आंसर भी कैलकुलेटर करके देख लो, सेम ही है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? चेंज ऑफ बेस लॉ। मतलब बेस में अपनी तरफ से लाऊंगा, और क्या हो जाएगा? बाकी सब सेम रहेगा। तो जो मेरे पास उस वक्त पावर थी वो अब मेरे पास न्यूमरेटर की पावर है, और जो उस डिनोमिनेटर था उस वक्त, जो उस वक्त बेस थी, वो अब डिनोमिनेटर की पावर है दोनों पावर है, ठीक है। और बेस कौन सी है? जो मैं अपनी तरफ से लाया हूं, जो कि मैं कुछ भी ला सकता हूं, ठीक है। मेरे पास आया log 2a, ठीक है, log 2a। मैंने कहा इसे LGA ओवर LG2, या मैंने कहा LNA LN2, ऐसे कैलकुलेटर में नहीं कर पाओगे तुम लोग। खैर, ऊपर वाले को करके देख लो, LN के साथ अपनी तरफ से कोई भी बेसिस लगाते रहो, तो वो तुम लोगों का रूल चेक हो जाएगा। ये मैं अभी एग्जाम्पल करा रहा हूँ। log 2a को मैंने log LGA अपॉन LG2 ले लिया, LNA अपॉन LN2 ले लिया। अच्छा, कैलकुलेटर में LG log होता है, ठीक है। LG जो होता है हमारे पास वो log होता है, तो वो हमारे पास, कंफ्यूज मत होना, वो असली वाला log नहीं है। असली वाला log इन दो फंक्शंस के साथ आ रहा होता है, उसमें बेस और पावर दोनों दिख रही होती है, ठीक है। या तो मैं ये करूंगा एडिटिंग करके इसके बीच में ये लगा दूंगा, ठीक है। कैलकुलेटर के जो साइंस होते हैं वो LG LN E और log का वो दोनों वाला वो सब हम यहाँ लगा देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बात हो गई हमारी। फिर क्या है हमारे पास बात? ठीक है, तो ये तो हो गया चेंज ऑफ बेस लॉ। तो अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। अच्छा, ये रूल्स इस्तेमाल कैसे होने हैं? सबसे बड़ा फंडा तो यही है। तो ये इस्तेमाल कैसे होने हैं ये भी हम देखते हैं नीचे, ठीक है। पहले हम सारे रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर 2-3 रूल इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर वो मसला हो जाएगा। तो सारे रूल्स देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। तो हम लोग करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ लोगैरिथम, सही, रेसिप्रोकल ऑफ लोगैरिथम। मैंने कहा अगर मेरे पास log a 3 है, ठीक है, तो मैं बेस को पावर और पावर को बेस बना सकता हूं। कैसे? इसे रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन log 3a। इसके नीचे 1 था ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो रेसिप्रोकल कर दिया, 1 ऊपर ले आया, इसे नीचे ले गया, तो ये हो गया log 3a। बेस पावर स्वैप हो जाती है, बेस एंड पावर विल स्वैप, बेस एंड पावर विल स्वैप in reciprocal of logarithm। सही है, बेस एंड पावर विल स्वैप इन रेसिप्रोकल ऑफ लोगैरिथम। ठीक हो गया भाई? कोई कंफ्यूजन? रूल नंबर 4, और यहां पे हम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट
ज्यादातर क्वेश्चन इसी रूल पर आते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, क्या कहता है, सेम बेसिस एडिशन। अगर सेम बेसिस क्या हो रही हो, एडिशन हो रहा हो सेम बेसिस का, मींस LGA प्लस LGB या log 3 5 प्लस log 3 6 या log 2 4 प्लस log 2 5, तो दे ऑल बिकम व्हाट, सेम बेसिस एडिशन। सही है, नीचे भी सेम बेसिस सब्ट्रैक्शन भी करना है हमें, सेम बेसिस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बना लेते हैं ln5 माइनस ln3 ln2 माइनस ln4 log 3 6 माइनस log 3 12। ठीक हो गया भाई। क्या रूल है भाई, एडिशन में क्या होता है, क्योंकि बेस सेम है तो बेस कॉमन आ गई LG और पावर्स मल्टीप्लाई हो गई AB बन गई। सही है, यहां लिख देते हैं पावर्स विल मल्टीप्लाई। ठीक है, पावर्स जो होंगी हमारी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर्स विल मल्टीप्लाई। ठीक हो गया भाई। तो LGAB नीचे वाले को बेस कॉमन ले लो, log 3 5 प्लस 6 30, इसे 5 to 6 दिखा देते हैं पहले, इक्वल्स टू log 3 ऐसे ही। आखिरी वाले में log बेस 2 है तो log बेस 2 कॉमन, 4 into 5 that will be log 220। एनी प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आज सब्ट्रैक्शन के रूल भी देख लो, क्या कहता है, ln 5/3। सही है, तो इधर लिख लेते हैं, उसमें क्या था, पावर्स विल मल्टीप्लाई, इसमें पावर्स विल डिवाइड, पावर्स विल डिवाइड। ठीक है, उसमें पावर्स विल मल्टीप्लाई था, इसमें पावर्स विल डिवाइड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन का रूल था और वो हमारे पास एडिशन का रूल था। अगर हम इसे जोड़ें इंडाइसिस से तो इसकी जो लॉजिक है मेन वो इंडाइसिस से ही है। ठीक है, इंडाइसिस में भी बेस सेम होती थी, पावर ऐड हो जाती थी, और अगर डिवीजन होता था तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती थी। तो ये उसका उल्टा है बेसिकली। ठीक है, लॉग और इंडाइसिस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर अभी जाके हम लोग ऊपर इंडाइसिस टू लॉग कन्वर्जन और लॉग टू इंडाइसिस कन्वर्जन देखें, वो भी क्या है, एक दूसरे का उल्टा ही है ना, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस ही है बेसिकली, लॉग और इंडाइसिस। तो ln2 माइनस ln4 क्या बन जाएगा भाई, कोई बताएगा? ln1/2, 2 डिवाइड बाई 4 मतलब ln1/2, या 2 डिवाइड बाई 4 लिख के पहले 2 डिवाइड बाई 4 लिख देते हैं, ln1/2। ठीक हो गया। आखिरी वाला log 3 बेस कॉमन ले ली मैंने और 6/12 कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास log 3 1/2। जी बोले, मैं भी बोला था 1/2 है। ठीक है, अच्छा जी, 6/12 को भी हमने 1/2 कर दिया। ठीक हो गया भाई, एनी कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है? तो मैं कंफ्यूजन पेश करता हूँ। वो कंफ्यूजन कुछ इस तरह की है कि इस रूल को भी बच्चे बहुत ज्यादा इंटरप्रेट करते हैं गलत। तो वो गलत इंटरप्रेशंस क्या हैं पहले वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट, दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल when this rule is only applicable when the coefficient of all the logarithm functions is 1।
अगर सारे लोगैरिथम फंक्शन का कोफिशिएंट 1 है 1। अब कहो सर अगर ये 2 होता तो क्या हो जाता, अभी बताते हैं क्या हो जाता। 2Lg3 प्लस Lg4 इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, अगर कोई बच्चा कहता है Lg3 इंटू 4 तो समझ जाओ, ठीक है। तो क्या, ठीक है भाई, तो ये नहीं हो सकता। या कोई कहते सर 2 यहां लगा देंगे ना, खत्म कहानी, ठीक है। तो भाई ये अकलमंदी बिल्कुल भी नहीं करनी, ये रहा बड़ा बड़ा क्रॉस, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है अभी दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व होना है 2Lg3 प्लस Lg4 इज इक्वल टू 2Lg, सॉरी पहले इसका 2 जाना है इसकी पावर में, Lg3 पावर 2, क्योंकि 3 क्या है, पावर है, बेस तो नहीं है ना 3, तो 3 पावर है, तो पावर जो कोफिशिएंट होता है वो पावर की पावर में चला जाता है। हमें ये बात पता होनी चाहिए, जो काम हमने सीखा है पावर की पावर कोफिशिएंट में फेंकनी सीखी है, तो कोफिशिएंट को भी पावर की पावर में फेंकना हमें आना चाहिए, ठीक हो गया। Lg4 अगेन, तो ये हो जाएगा Lg3 स्क्वायर 9, 9 4 Lg34 36 आंसर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ये तरीका है इसका करेक्ट। समझ लो बात, ये तरीका है इसका करेक्ट। समझे नहीं समझे, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो पहली बात हमने ये कर ली कि अगर कुछ कोफिशिएंट होगा तो उसे पावर में शिफ्ट कर देंगे। इफ देयर इज एनी कोफिशिएंट वी विल शिफ्ट इट। इफ देयर इज एनी कोफिशिएंट वी विल शिफ्ट इट इन पावर। ठीक हो गया भाई। अच्छा, इसी की एक और एक मिसकॉन्सेप्शन, क्या है वो मिसकॉन्सेप्शन हमारे पास, फिर रॉन्ग, क्या भाई, log a प्लस बी LGA प्लस LGB। खुदा के लिए ये काम तो कभी भी मत करना, ठीक है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। LGA प्लस बी LGA प्लस LGB में नहीं आ सकता। या अगर कोई कहे सर नहीं मैं इसमें नहीं लाऊंगा, मैं ले आऊंगा LGA इंटू LGB में, ये भी ठीक है, और कुछ भी नहीं हो सकता। कहीं तुम लोग कहो सर ये कर लें वो कर लें, नहीं कुछ हो ही नहीं सकता। LGA प्लस बी का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो अंदर है, तो किसका हो सकता है। सो व्हाट पॉसिबल, अगर तुम लोगों ने ये करना ही है तो पॉसिबल क्या है, LGAB लिखा हुआ है, देखो क्या पॉसिबल, LGA प्लस LGB, log 3 6 लिखा हुआ, तो मैं इसे ब्रेक करके log 3 3 इंटू 2 इज इक्वल टू log 3 3 प्लस log 3 2 कर सकता हूँ। ये सही है, ये बड़े टिक लगाते हैं, ये सही है, ये सही है, ठीक है। 6 को तोड़ दिया 3 2 में और ऐसे कर दिया, ये सही है भाई, वो सही नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी, log 2 8 इज इक्वल्स टू log 2 16 ओवर 2, कर सकता हूँ ना, 8 को 16 ओवर 2 लिखूंगा 8 ही होगा, तो अब ये टूट के log 2 16 माइनस log 2 2 में आ गया, ऐसे ही है। फिर आगे फर्दर करना चाहो तो log 2 2 की पावर 4 माइनस log, ये तो 1 हो गया,
अच्छा नहीं, रुक जाओ, ये रूल अभी रह गया है, तो फिर इस रूल में भी नहीं पढ़ते। तो ये हो गया 4 यहाँ पर आ गया, log 2 2 हो गया है, ऐसा नहीं? ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये इस तरह तो टूट सकता है, लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं ये गलत है। ठीक है, तो कितने रूल्स हो गए हमारे पास? रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है भाई? रूल नंबर 5, अच्छा रूल नंबर 5 की भी मैं दोनों बातें बताऊंगा। ln 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू ln 5। अगर ऐसे लिखा है so we can cancel out the logs with same basis. Same basis log on both sides can be cut off, keeping in mind that there is no any other function present। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पे +2 भी लिखा है तब भी तुम लोग ln काट रहे हो, पॉसिबल नहीं है फिर। सही है, पता चले यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + ln 3 तब भी काट रहे हो तुम लोग, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर दोनों साइड पे सिर्फ ln लिखे हुए तो काट दो। प्रेजेंट and coefficient of both logarithm is 1। समझे? एक पे 2 लिखा है, एक पे 3 लिखा है, एक पे 4 लिखा है, एक पे 1 लिखा है, नहीं काट सकते। 1 1 है तभी काट सकते हो, 2 4 है पावर में भेज दो ना, फिर काट देना, खत्म बात। ठीक हो गया? तो रूल नंबर 5। अच्छा ठीक है, तो अब रूल नंबर 5 का उल्टा देख लेते हैं जरा। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2 की पावर x इक्वल्स टू 3, रिवर्सल ऑफ रूल नंबर 5। क्या है रिवर्सल ऑफ रूल नंबर 5? अगर दोनों जगह लिखा है ln 5x, नहीं सॉरी 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3, तो मैं दोनों साइड पे एक अपनी सेम बेस का ln घुसेड़ सकता हूँ, ln lg, या अगर तुम लोग कहोगे सर कुछ और करें ना, तो कुछ और भी हम लोग जरूर डाल सकते हैं, लेकिन दोनों साइड पे सेम बेस डालना। लॉग टू अपनी तरफ से डाल दिया, जैसे ऊपर काट रहे थे वैसे यहाँ डाल रहे हैं, दोनों काम पॉसिबल है। ठीक है, डाल भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो रिवर्सल ऑफ रूल नंबर 5 भी याद रखना। तो रूल नंबर 6 करके इख्तिताम करेंगे इस बात को। अच्छा, रूल नंबर 6 थोड़ा सा लेट हो गया, टॉप पे होना चाहिए था वैसे तो। इफ बेस एंड पावर बोथ आर सेम, आंसर विल बी 1। कहा समझे? log a आंसर 1, log 5 5 आंसर 1, log 3 3 आंसर 1, ln e आंसर 1, lg 10 आंसर 1। है ऐसा नहीं? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? अच्छा, इसी से मुझे एक बात और याद आई कि अगर लिखा हुआ है e की पावर, इसे अलग करके ही दिखा देता हूँ मैं, तो यहाँ रूल्स खत्म हो गए हमारे। ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह याद रखना, मस्ट रिमेंबर। अगर मैं कहूँ e की पावर में ln x है तो आंसर x हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ e की पावर में 2 + ln 5 है तो आंसर हो जाएगा 5e²। तुम कहो सर ये क्या हो रहा है, अभी बताते हैं। e² इंटू e की पावर ln 5 ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं, बेसिस सेम, मल्टीप्लाई पावर है, तो 2 + ln 5 को मैं इस तरह तोड़ सकता हूँ ना,
ठीक है, इंडाइसिस में ये तोड़ना हमने सीखा भी था। तो ई स्क्वायर ई एल एन 5, तो ई स्क्वायर तो ई स्क्वायर रहा और ई एल एन 5 हमारे पास 5 जो अभी हम रूल देख कर आए, तो ये हो गया 5 ई स्क्वायर। तो ये बातें अच्छी तरह समझ लो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, e की पावर x माइनस 2 ln x, ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन e 2 ln x। अब ऐसा नहीं है कि x आंसर आ गया, नहीं, ln के साथ जब तक कुछ लगा हुआ है तब तक कोई भी रूल नहीं होता, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो e x ओवर e ln x स्क्वायर, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, ई एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, कहानी खत्म। तो यू मस्ट बी रिमेंबर दिस रूल आल्सो। ठीक हो गया भाई। तो अब तक की लॉग की जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट थी वो सारी हमने कर डाली, ठीक है। आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जितनी भी लॉग की इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी हमने कर डाली। कोई कंफ्यूजन इस सब में? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक हो गया। तो ठीक है जी, अच्छा जी। log 2 1 0, अच्छा जी, मैं ठीक है। तो बेस, ये हमारे पास कुछ बातें हो गई, लॉगरिथम, बेस, पावर, ये सारी बातें, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, ये इधर तो नहीं होनी चाहिए, ये रूल्स तो वो हैं जो डिफाइन करते हैं लॉग को, ठीक है। एक रूल मैंने और ऐड करना है, वही याद रखने का, तो मस्ट रिमेंबर में ही कर लेते ना नीचे, मस्ट रिमेंबर में एक रूल और डाल देते हैं कि इफ logarithm has power 1, answer will be 0, ठीक है। अगर log 2 1 है तो आंसर 0, log 3 1 है तो आंसर 0, ऐसे ही, ऐसे ही, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। तो यहां तक की सारी बातें हो गई। तो अब हम लोग जा रहे हैं सिनेरियोस की तरफ। क्वेश्चन टाइप्स, ये क्वेश्चन से सिनेरियोस देखने हैं हमें, क्या सीन है भाई, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस रख रहा हूँ जो रिपीटेडली फेंक रहा होता है, ठीक है, पहले वो क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कुछ उन क्वेश्चंस पे जाएंगे जिन पे ये रूल्स एक्सेसिवली डालने पड़ते हैं, कि भाई 2 3 4 रूल्स घुसेड़ने पड़ते हैं, फिर जाके आंसर आएगा, तो उन पे बाद में आएंगे। पहले सिंपल इक्वेशंस पे आते हैं। इक्वेशंस के क्वेश्चन ये हमें बहुत देता है, तो उन इक्वेशंस के क्वेश्चंस को अगर मैं देखूं तो मेरे पास आता है LG x प्लस LG x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ऐसा ही। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं मेरे पास, मैं दोनों तरीके डिफाइन कर रहा हूं यहां पर, जो अच्छा लगे वो चूज कर लेना। एक तरीका तो कहता है LG x प्लस 5 पे रूल लगा दो, जो अपना याद कर आए हो, LG x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा LG x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2। अब क्योंकि ये बेस है और LG की क्योंकि ये पावर है और LG की बेस 10 है, तो अगर मैं अब इसे इंडेसिस में कन्वर्ट करूं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 10 की पावर 2, समझे। तो एक तो बात हो गई ये। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है, ये कुछ मेथड हमारे पास सेम रहे, जब हम यहां पर पहुंचे x स्क्वायर प्लस 5x
इक्वल टू 2 पे, तो हम लोग ये भी कर सकते थे, अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देते LG 10। अब तुम लोग कॉस करिए कि अपनी तरफ से कैसे डाल सकते हैं। भाई देखो, अगर रूल्स आते हैं मैथ्स में तो कुछ भी अपनी तरफ से कर सकते हो भाई। 2 1 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। LG 10 का आंसर 1 होता है। क्यों 1 होता है? अभी रूल याद कर कर, अगर बेस और पावर सेम होते हैं आंसर 1। LG की बेस है 10, पावर 10, 10 10 1, समझे? तो 2 LG 10 मतलब 2 की 2 into 1, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने ये कर दिया। तो अब मैंने कहा हम लोग अपने वाले रूल पर ही आ जाते हैं दोबारा से। LG x² + 5x इज इक्वल टू LG 10 का स्क्वायर। LG कट 2 रखे बिना कट नहीं कर सकता, ठीक है? तो 2 हटा के कट किया। x² + 5x इक्वल टू 100, ये भी कर सकता हूँ। सर वैसे बात तो एक ही हो जाएगी ना? हाँ, बात एक ही हो जाएगी। मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो हर चीज पे। जो मेथड तुम्हें पसंद आए वो करो, ठीक है? कोई मसला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हर चीज पे क्लियर रखो, ये वेल एंड गुड है। हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन इन दोनों ही क्वेश्चंस में? नो सर। नहीं। तो ये क्वेश्चन तो वो है जो उसका फेवरेट क्वेश्चन है, समझ लो, जो हर 1-2 साल बाद वो फेंक देता है जरूरी, या तकरीबन हर साल ही फेंक रहा होता है। तो ये सवाल तो उसका बड़ा ही फेवरेट टाइप सवाल हो गया। अच्छा, अब कुछ सवाल जो बिल्कुल अलग से फेंकता है वो देख लेंगे, जिनमें रूल्स लगाने हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। चलो जी, सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया। तो एक ऊपर हम लोग स्टार बना कर आए थे कि सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन जब करेंगे तब ये काम डिस्कस करेंगे, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे और ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो 65 का पार्ट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है चीज, क्योंकि ये भी एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है और पता नहीं क्यों बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं, जबकि बड़ी आसान सी बात है, ठीक है? चलो देख लेते हैं अभी क्या हो रहा है। यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू 5x, ठीक है? लेट सपोज ये बात नहीं देता, तब क्या? तब भी कोई मसला नहीं, मैं तुम लोगों को 2 बातें बता रहा हूं, ठीक है? एक बात, इफ अ क्वेश्चन हैविंग x इन पावर, जब x पावर में है, मतलब x ऊपर चढ़ा हुआ है, या कोई और वेरिएबल जो हमें फाइंड करना है वो ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है? टू बी फाउंड, जो फाउंड हमें करना है वो ऊपर चढ़ा हुआ है, पावर में चढ़ा हुआ है। तो 2 चीजें चेक करो। चेक वेदर ऑल द बेसिस चेक करो, बेसिस ऑफ x आर सेम और कैन बी सेम। और कैन बी सेम से क्या मुराद भाई? जैसे एक की 5 है, एक की 25 है, तो बेस सेम कर सकता हूं ना मैं। 5 की पावर x, 25 की पावर x, 25 को 5 स्क्वायर की पावर x, तो मतलब 5 की पावर 2x, ठीक है? तो कर सकता हूं ना सेम। तो x क्या बेसिस सारी x की सेम है या सेम हो सकती है? तो सो वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, तो ये तो पता चल गया सब्स्टिट्यूशन कब इस्तेमाल करनी है, कहानी खत्म हो गई। तो अगर ये बात, अगर ये यहां नहीं करता, जो कि बहुत दफा ऐसा क्वेश्चन आता है, वो नहीं करता ये बात, ठीक है? कि यूजिंग दी सब्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन दे देगा, इक्वेशन कहेगा सॉल्व। अब तुम लोग सोचोगे यार क्या करें? भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई मसले की बात ही नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है? तो सबसे पहले गौर से देखोगे, क्या x जो है वो जिसकी पावर है वो सब 5 है, क्योंकि इसमें 5 चल रहा है। अगर कोई एक 6 है या कोई एक 3 है या 4 है, गलत, सब्स्टिट्यूशन से होगा ही नहीं वो सब, सही है? फिर किससे होगा? एक अलग तरीके से होगा, वो भी बताऊंगा, ठीक है? वो इसके बाद बताऊंगा, ठीक है? तो अभी तो वो ये क्वेश्चन वो है नहीं जिससे सब्स्टिट्यूशन से हो, तो अभी तो नहीं, वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो सब्स्टिट्यूशन से ना हो, ये सब्स्टिट्यूशन से होने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन से झट से इस क्वेश्चन को करेंगे,
ठीक है, तो भाई सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन करना है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अभी उसने बता दिया था y इज इक्वल टू 5 की और x ले लो, लेकिन अगर नहीं बताता तो सब में देखेंगे x की पावर 5 की पावर x है सब में, तो 5 एक ही बेस है, अगर सेम बेस होती है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी मसला नहीं है। तो बस वो जो सेम है, वो जो सेम मैंने अभी बताया उसी को बस सब्स्टिट्यूट में ले लो, खत्म बात। तो कल को अगर वो ये ना भी दे तो मसले की बात नहीं है, हम समझ चुके हैं कि हम जब भी x पावर में जाएगा हम चेक करेंगे कि x किसकी पावर है, 5 की पावर है हर जगह, या 25 की भी है, या 125 की भी है, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, 5 में तो चेंज हो सकता है ना वो, अगर 2 की पावर में x है, उधर 8 की पावर में x है, 4 की पावर में x है, कोई मसले की बात नहीं, सब x की पावर सब 2 में जा सकते हैं, खत्म बात। तो 5 की पावर x इक्वल टू y अगर वो बोल रहा है तो कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये खुद डिसाइड कर लेंगे, जो भी मेन बेसिक बन रहा होगा वो हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा मैं नीचे उतारता हूँ, 5 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू, नहीं प्लस 2 भी है, इक्वल्स टू 2 की पावर 5x, 2 की पावर 5x। ठीक हो गया, तो भाई ये सीन है। अब ये ले चुके हैं 5x इक्वल्स टू y, तो भाई जितने भी 5x है ना रिप्लेस करना शुरू करो। अब तुम कहो सर रिप्लेस करना शुरू करें, ये क्या है, ये क्या है, सिर्फ इससे रिप्लेस कर पाएंगे, 2 की पावर y 2y लिख देते हैं सर, प्लस 2, सर इन्हें कैसे रिप्लेस करेंगे भाई, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ, अभी ही सीख लो, याद कर लो, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, साइड पे ले जाके बताऊंगा। ठीक है, इधर ही बता, 5 की पावर अगर लिखा हुआ है 2x प्लस, पीछे बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक बेस है उस पर पावर लगी हुई है और उसमें प्लस हो रहा है तो वो दो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, माइनस हो रहा है तो डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। ठीक है, अब 5 की पावर 2x को लिख लो 5 की पावर x 2 5 की पावर 1, तो ये हो गया y स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। कौन सी रॉकेट साइंस थी भाई, चलो अब एक चीज रटवा भी देंगे अब। ठीक है, अब एक चीज उठाएंगे वो रटवा भी देंगे ताकि कल को प्रॉब्लम ना हो। क्या चीज है वो अभी बताते हैं, इससे लड़ लें पहले। तो इसने अजीब सी शेप दे दी है, ऊपर से सेट भी नहीं हुआ। ठीक है, हो गया सर। अच्छा देखो क्या चीज याद कर लो, ये चीज याद कर लो कि 5 की पावर x अगर y है तो 5 की पावर 2x y स्क्वायर है, 5 की पावर 3x y क्यूब है। तो सबसे पहले तो ये बात याद कर लो, कहो याद होगी। ठीक हो गया। दूसरी चीज थी 5x प्लस 1। तुम लोग को सर इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, माइनस कोई भी नहीं था कि सही प्लस 1 था। ठीक है भाई, मैंने कहा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बता दो क्या होगा। उन्होंने कहा सर 5x इंटू 5 की पावर 5। ठीक हो गया भाई, तो ये हो गया 5xy इंटू 5। क्वेश्चन पूछ लोगे, ठीक है। अच्छा जी, तो 5y हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, कोई मसला तो नहीं है। आज ऊपर लिख दो फिर दूसरे ले जाके। एक बना था हमारे पास 5y स्क्वायर, ठीक है, और एक चीज बनी थी हमारे पास 5y, और उधर बना था 2y। तो इट बिकम 5y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 2y। तो ये हो गया 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले उसने एक इक्वेशन प्रूफ करने के लिए दिए ना, क्वेश्चन बन गया ay स्क्वायर प्लस by प्लस 2। हाँ भाई, ay स्क्वायर प्लस by प्लस 2 ऐसी ही बनी, वेयर इन वी आर द कांस्टेंट, हेंस सॉल्व द इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को थोड़ी सॉल्व करूंगा, अब इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अब अगर इसको सॉल्व कर रहा हूं तो कैसे सॉल्व करूं भाई, क्या ले सकते हैं, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 ले सकते हैं। 5 माइनस 2 3 तो बनाते हैं,
लेकिन 5 माइनस 2 ले नहीं सकते हम लोग, क्योंकि 5 माइनस 2 माइनस 10 बनाता है और इधर 5 2 प्लस 10 बन रहा है। कुछ और सोचो। अच्छा तो कुछ और सोचो। कुछ भी नहीं आ रहा ना मेरे ख्याल से, कोई फैक्टर्स नहीं आ रहे। ऐसा ही है, कोई फैक्टर्स नहीं आ रहे। अच्छा देखो कुछ माइनस प्लस में भंड मारा है, अल्लाह। -7y अब हो जाएगा भैया, ठीक है भाई। बंड देख के बता दिया करो। 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 5y कॉमन, y माइनस 1 माइनस 2 कॉमन, y माइनस 1 इक्वल टू 0। 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो y विल बी 2/5 and y will be 1। है ऐसा? नहीं है ना ऐसा, ठीक है। तो अल्लाह भला करे, ये बातें हो गई हमारे पास, ठीक है। तो अब आ जाते हैं किस चीज पर हम, ये y की वैल्यू निकली है, उसने कहा है हेंस सॉल्व द इक्वेशन फॉर x निकालना है हमें। अच्छा भाई कोई मसले की बात नहीं है। y क्या था? 5 की पावर x था ना, तो 5 की पावर x इक्वल्स टू 2/5, 5 की पावर x इक्वल्स टू 1। तो अगर 5 की पावर x इक्वल्स टू 1 है तो झट से एक समझदार बच्चा कह देगा कि सर x इक्वल्स टू 0 आ गया यहाँ से, क्योंकि 5 की पावर 0 ही सिर्फ 1 बना सकती है। तो मैं कहूँगा अच्छा चलो वहाँ से आ गया। यहाँ से क्या करोगे? तो यहाँ से दूसरा होशियार बच्चा बोलेगा सर जी हम LG बोथ साइड लगा सकते हैं, LN बोथ साइड भी लगा सकते हैं, log 2 भी बोथ साइड लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन क्यों लगाओगे? लंबी करने की आदत है क्या? LG लगाओ या LN लगाओ, ठीक है। x साइड पे गिर गया क्योंकि पावर की पावर साइड पे हो जाती है 2/5, तो x विल बी इक्वल्स टू 2/5 कह दो, नहीं समझ आएगा? कह दो, कह दो। नहीं आया तो कह दो, नहीं समझ। क्या हुआ? आ गया आ गया भाई, जबरदस्त। अच्छा कोई इसका दूसरा पार्ट भी है? अच्छा दूसरा पार्ट भी है जो कि बड़ा इजी सा लग रहा है। साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करूंगा मैं इक्वेशंस बना देता हूँ, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्योंकि 2-3 अच्छे सवाल और भी हैं, ठीक है। यहीं पे बना देता हूँ सामने इक्वेशन में, तो नहीं यार नीचे कर लेते। log 2x प्लस 3 is equal to 2 तो 2x है ना, y। तो पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। अब इस वाले को सॉल्व करने के तरीके वही दोनों से बता दूं फिर से, ठीक है। फिर से दोनों से बता देता हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे। तो ये हो जाएगा log 2x प्लस 3 माइनस log 2y इज इक्वल टू 2। तो log 2x प्लस 3 माइनस y है तो अपॉन y इज इक्वल टू 2। अब इधर भी यही होगा, पूरा यहां तक तो सेम ही रहता है दोनों का, ठीक है। यहां पे आने के बाद अब चाहे तो इसे इंडाइसिस फॉर्म में कन्वर्ट करो, बेस उधर जाके बेस बन जाएगी और वहां जो भी है वो पावर बन जाएगा, ठीक है। और इधर x प्लस 3/y ना, इसे इस तरह थोड़ी करना था। log 2x प्लस 3/y इक्वल्स टू 2 के साथ log 2 2
log 2x प्लस 3 ओवर y इक्वल्स टू 2 के साथ log 2 लगा दो, क्योंकि log 2 1 होता है तो अपनी तरफ से लगा दो। अब log 2 काट दो, नहीं, पहले 2 फेंको, उसकी बेस बनाओ। तो मेरे ख्याल से ये ज़रा लंबा मेथड है। खैर, जिस बच्चे को ये समझ में आ जाए वो ये कर ले, जिस बच्चे को वो समझ में आ जाए वो कर ले, और जिस बच्चे को दोनों समझ में ना आए वो मुझसे पूछ ले। YouTube पे देख रहे हैं तो नीचे मुझसे पूछ ले कमेंट में। ठीक हो गया भाई? आई थिंक मैंने इक्वेशन बना दी है, बाकी काम तो तुम लोग खुद ही करोगे। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। दूसरे वाली की इक्वेशन मैं यहीं पे बना रहा हूँ, क्योंकि इस पे इंडाइसिस का रूल लगाऊंगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की पावर 3 झट से ही बन जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझ रहे हो ना? समझो, क्योंकि मैंने अभी जाना है आगे। ठीक है, आगे बहुत मजे के सवाल और रखे हुए हैं, तो अल्लाह भला करे। अच्छा भाई, सारे ऐड कर दिए, जितने हो सके करेंगे, जितने नहीं हो सके होमवर्क में देंगे। लेकिन ये सारे ही थोड़े से ना वर्कआउट टाइप है, इजी नहीं है इनमें से कोई भी। ठीक है, हाँ भाई बच्चों, तो कहता है log p x 9 है, log p y 6 है। ठीक है, कहता है log p रूट x बता दो क्या। मैंने कहा बहुत इजी है, log p को x की पावर हाफ कर दो। अभी सर्ट्स में पढ़ कर आए थे, इंडाइसिस में भी रूट का मतलब हाफ पावर होता है, और अभी रूल्स में पढ़ कर आए थे पावर ऑफ पावर साइड में गिरती है, इट विल बिकम हाफ log px। log px की वैल्यू क्या है 9, हाफ इंटू 9 डेट इज 4.5। चिल सीन्स और एनी प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 भी इसका बड़ा इजी है। p x को ऊपर ले जाऊंगा तो पावर -1 हो जाएगी, -1 साइड पे फेंक दूंगा तो -1 log px हो जाएगा, log px की जगह 9 डाल दूंगा तो -9। तो फिर मुश्किल क्या है? log pxy, क्या ये मुश्किल है? अगर अच्छी तरह ऊपर की वीडियो देखी है तब तो मुश्किल नहीं होगा, ये भी झट से कर दोगे। क्या कर दोगे? तो प्लस कर देंगे ना? प्लस कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है, कभी भी प्लस को तोड़ के ना मल्टीप्लाई में ना सिंपल प्लस में नहीं लेके जाएंगे, प्लस का कोई रूल नहीं। सही, मल्टीप्लाई का रूल था, ये कर दिया। log px log py दोनों की वैल्यू दी हुई है 9 और 6, 9 प्लस 6 अल्लाह भला करे कितना होता है? कितना होता है? 12 होता है? नहीं, कितना होता है? 15 होता है, 15। ठीक है भैया, तो अल्लाह भला करे ये 9 है। लास्ट वाला मेरे ख्याल से ये मुश्किल है, क्या कहते हो? अगर मैं कहूं कि वो कहता है log y x बताओ, बेस चेंज वाला रूल लगाएंगे। बेस चेंज वाला रूल लगाएंगे? आर यू श्योर? यस, यू आर एग्जैक्टली राइट। जबरदस्त। कैसे था कैसे? देखो, अभी हमने एक रूल सीखा था, चेंज ऑफ बेस लॉ। बेस अपनी तरफ से ऐड करो। ऊपर अगर तुम रूल्स पढ़ो जो उसने दिए, log px इक्वल्स टू 9, log py इक्वल टू 6, तो बेस क्या दिख रही है दोनों की log की? p। p।
तो बड़ी ही सिंपली से तुम ये कर सकते हो कि तुम कहो कि सर मैं अपनी बेस लेकर आ रहा हूं, डेट इज p, डिवाइड बाय log py। log px की वैल्यू थी 9 और वो था 6, तो झट से आंसर आ गया, डेट इज गुड। 3/2। जबरदस्त की चीता हो रहे हैं। हाँ अच्छा जी, तो झट से आ गए क्वेश्चन नंबर 64 पर। स्टेट द वैल्यू ऑफ u फॉर विच LGU इज इक्वल टू 0। कह रहा है स्टेट, स्टेट का मतलब होता है, मैथ्स में हो या कहीं भी हो, याद रखना स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट, बस लिख के चले जाओ, कुछ कैलकुलेशन नहीं करने बैठ जाना। तो मुझे लग रहा है कि आंसर 1 है। 10 की पावर 10। 10 की पावर, सॉरी ये 10 नहीं है, सॉरी 1 है, 0 है, आई एम सॉरी, 10 0, अरे सॉरी ये गलत लिख दिया। सर उसकी u की पावर 1 हो जाएगी। u 1 हो जाएगा। u 1 हो जाएगा, U 1 यस हो जाएगा। ये तो अभी हम लोग रूल भी देख कर आए हैं कि जब भी पावर 1 हो जाती है तो आंसर 0 हो जाता है, और जब भी बेस 1 हो जाती है तो पावर अनडिफाइन हो जाता है। तो अनडिफाइन के रूल्स हम लोग देख कर आ चुके हैं। अच्छा जी, तो ये जो नीचे वाला है, ये मजे का सवाल है, और इसने मुझे याद करा दिया वो वाला क्वेश्चन जिसपे स्टार बनाकर आए थे, अब तक किया ही नहीं है वो क्वेश्चन हमने। सो सेट। अच्छा, तो फिर एक काम करूंगा मैं कि ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे, इसे हम नीचे फेंक देते हैं। अच्छा एक और है, चलो ये वाला तो खुद करोगे, नहीं होगा तो फिर तुम लोग मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम ये वाला करेंगे और वो सब्स्टिट्यूशन वाला करेंगे। तो भाई हैंस सॉल्व द वैल्यू 2x + 3 = 0। तो भाई इसमें भी कोई मसला नहीं है, mod 2x + 3 = 0, जैसे उधर u = 0 रखा है तो अब u की जगह ये है तो ये भी = 0। तो ये तो 2 मिनट में हो जाएगा। अगले की बात करते हैं। 2 log 3 15 माइनस log a 5 into log 3a, ठीक है। कहता है सिंगल लोगैरिथम में लेके जाओ जिसकी बेस 3 है, सिंगल लोगैरिथम में ले जाओ जिसकी बेस 3 हो और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, अभी ले जाऊंगा झट से, ठीक है। कैसे लेके जाएंगे भाई, देखो पहले तो मैंने कहा ये तो log की बेस 3 में है, इसका मसला नहीं। ये जो पूरी मेरी बकवास है इससे मुझे करना क्या है, log की बेस 3 में डालना, ठीक है। डालते हैं। चेंज ऑफ बेस रूल, चेंज ऑफ बेस रूल लग रहा है क्या? अगर log 3 5 log 3a log 3a log 3 3, देखो तुम्हारे कहने पे लगा देते, मेरे जहन में कुछ और भी था, लेकिन चलो अगर होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। इजी मेथड है उससे करवा दें बेशक। log 3a, यार अब मैथ्स का गेम बेटा खेलो, नए नए मेथड लो, बाद में मैं देख लूंगा जो मेथड आसान होगा वो छेप देंगे, लेकिन जितना दिमाग चल रहा है उतना चलाओ, बेस्ट है। हाँ भाई क्या किया ये मैंने, कुछ हुआ है इससे, कुछ नहीं हुआ इससे, क्या लग रहा है? log 3 पे log 3 कट जाएगा। अरे जबरदस्त, हाँ हो गया भाई तकी, अच्छा कुछ। वही कह रहा था, और ये log 3 3 1 हो गया, सिर्फ log 3 1 5 हो जाएगा। जबरदस्त भाई जबरदस्त। अच्छा जी, log 3 15 का स्क्वायर माइनस log 3 5, तो log कट जाएगा। 3 15 का स्क्वायर, आई होप तुम लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई मसला नहीं, कैलकुलेटर अलाउड है एडमेस में, जितना इस्तेमाल कर रहे हो उतना अच्छा, घबराना नहीं। सर इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखें या यहाँ पे भी छोड़ें तो ठीक है? नहीं नहीं, सिंपलीफाई फॉर्म में लिखोगे बेटा, ठीक है। तो अल्लाह भला करे, एक सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन करेंगे और फिर खैराबाद कहेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। अच्छा जी, तो अल्लाह भला करे, क्या है, log 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 log 3x
प्लस 1 equal to 0. Solve the equation for x. हाँ, यहाँ पे ब्राउन कलर का स्टार बनेगा, ठीक है, उसकी कंटिन्यूएशन दे रहा हूं। तो जिसने वो देखा था उसमें मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से हुआ करेगा जब भी होल पे स्क्वायर आएगा। लॉग के जब भी होल पे स्क्वायर आ जाए तो कोई और हल है ही नहीं, हमें क्या करना है, उसके स्क्वायर से ही करना है, हमने उसे मतलब होल के स्क्वायर से करना है। अच्छा जी, तो कैसे किया जाए भैया? किसी को कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? बहुत बुरी बात है। तो सब्स्टिट्यूशन जब कह रहा हूं तो सब्स्टिट्यूशन से ही होगा ना, अक्लमंदो। log 3x को मैंने y ले लिया, तो पहला वाला हो जाएगा y स्क्वायर, दूसरा वाला हो जाएगा 2y, तीसरा वाला हो गया प्लस 1। सॉल्व कर दो तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, y प्लस 1 प्लस y प्लस 1, so it become y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y इक्वल्स टू -1। ऐसा ही है, y की जगह वैल्यू पुट करो, log 3x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू 3 की पावर -1, दैट इज x इक्वल्स टू 1/3। बच्चों इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, नहीं है तो गुड सीन्स। यार देखो, तुम लोगों को मैं जब बता रहा होता हूँ कि इसके बाद ये करेंगे, तो इसका मतलब होता है कि तुम लोग मुझे याद दिलाओ। अब एक चीज और रह गई, तुम लोगों ने याद नहीं दिलाई कि जब सर ऊपर मैं बोल रहा था कि जब भी x पावर में होगा तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये देखने के बाद कि x की सारी बेसिस सेम, तो सारी बेसिस सेम नहीं है तो क्या करेंगे, वो वाला क्वेश्चन भी रहेगा। अब इधर छेद रहा हूँ, ठीक है, तो देन इंशाल्लाह ये पूरा टॉपिक मुक जाएगा। ठीक है, वो मैं कहता हूँ, अगर कहता है 2 की पावर x, ठीक है, और कहता है into 3 की पावर x प्लस 5 इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो क्या किया जाए भाई? अब इस पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती क्योंकि x तो पावर में है, लेकिन x की जो बेस है वो डिफरेंट है। तो जब भी ऐसा हो, चाहे क्वेश्चन जितना भी अजीब सा, बड़ा सा, छोटा सा हो, मैंने छोटा दिया भी, जितना ही बड़ा हो, काम एक करना है, क्या, जिसकी पावर x है उसे एक तरफ ले आओ, बाकी सारी चीजों को एक तरफ फेंक दो, खत्म कहानी। तो 2 की पावर x को यहाँ रखो, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 5 हो जाएगा ये, तो प्लस 5 भी उधर फेंकूंगा, सिर्फ x को यहाँ रखूंगा अपने पास और किसी को नहीं रखूंगा। 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x इक्वल्स टू 1/3 की पावर 5। तो अब बेसिस पावर सेम है तो बेसिस विल मल्टीप्लाई, यही रूल याद किया था इंडाइसिस में। अब LG बोथ साइड लग जाएगा, LG बोथ साइड, LN बोथ साइड, ठीक है, तो x इक्वल्स टू LG 1/3 की पावर 5 अपॉन LG 6। तो इस तरह करेंगे जब बेसिस सेम नहीं। तो माशाल्लाह से मेरे ख्याल से अब सारी बातें लॉग की हो गई हैं, लेकिन जब तक ये सारे रूल्स याद करके जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ के पास पेपर नहीं करोगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। 2 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, शुरू कर दो क्वेश्चंस करना। हम क्वेश्चंस की क्लासेस भी रखा करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले हम सारे टॉपिक कंप्लीट करें, ठीक है? चले भाई, इस तरह से बिल्कुल समझ आ गया सारा। अच्छा।